Hello everyone. Today we are here to study our chapter 7 from class 9th English Moments book, and the title of the chapter is The Last Leaf, which is written by O. Henry. Student, as the title shows, the last leaf, आखिरी पत्ते की कहानी है ये. This is a very interesting chapter, a very interesting story, I must say, about two girls and one of them fell ill seriously. बहुत ज़्यादा वो बीमार हो जाती है एक उनमें से. तो किस तरह से मतलब वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट हो जाती है अपनी लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, और उसकी जो फ्रेंड है वो उसे हेल्प करती है. और मतलब जो लास्ट लीफ है वो उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है देखते हैं इस स्टोरी में. लेट्स बिगिन. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. Sue and Johnsy दो यंग आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग वगैरह बनाती हैं, वो आर्टिस्ट हैं. एक स्मॉल से फ्लैट में दोनों एक साथ रहती हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. स्टोरी मतलब फ्लोर. तो जो उनका फ्लैट था वो एक पुराने से मकान के तीसरे फ्लोर पे था. जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जोन्सी नवंबर में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है. शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो जाता है. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. अब वो हमेशा बेड पे पड़ी रहती थी, हिलती डुलती नहीं थी, बस विंडो को देखती रहती थी. सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. सू जो कि उसकी फ्रेंड थी बहुत परेशान हो गई थी. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उसने डॉक्टर को भी बुलवाया था. Although he came every day, there was no change in Jonesy's condition. हालांकि वो हर दिन आता था, लेकिन जोन्सी की जो हालत थी उसमें कोई सुधार नहीं था. One day, doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर जो है सू को साइड में ले जाके पूछता है, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है? No, replied Sue. But why do you ask? सू ने बोला, नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. अब डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे जॉन्सी ने अपना माइंड सेट कर लिया है कि वो ठीक नहीं होने वाली है. ये उसने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि वो ठीक नहीं होगी. इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. और अगर वो जीना नहीं चाहती है तो दवाइयाँ भी उसको कोई हेल्प नहीं करेंगी, दवाइयाँ भी उस पर कोई असर नहीं दिखाएंगी. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue अब अपनी हर वो कोशिश करती जिससे कि जॉन्सी अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करे. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. अब वो जो सू थी उसकी फ्रेंड, वो जॉन्सी से बातें करती थी कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, लेकिन जॉन्सी कोई रिप्लाई नहीं देती थी, उसे कोई जवाब नहीं देती थी. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. जॉन्सी अभी भी अपने बेड पर पड़ी रहती थी. सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. अब क्योंकि सू एक आर्टिस्ट थी, उसे अपना काम भी करना होता था, पेंटिंग वगैरह करनी होती थी, तो वो अपना जो ड्राइंग बोर्ड वगैरह था वो भी सब जो है जॉन्सी के रूम में ले आई ताकि उसी के साथ रहे, उसको अकेला ना छोड़े. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसल्ड वाइल वर्किंग. अब जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए जब भी वो वर्क करती थी, अपनी पेंटिंग बनाती थी, तो भी वो विसल करती रहती थी, सीटी बजाती रहती थी, ताकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सके. मतलब अब उसे काम तो करना ही पड़ता था, तो अब उसे लगता था अगर मैं पेंटिंग बनाऊंगी तो भी ये विंडो को देखती रहेगी, कुछ वो नहीं करेगी, अपनी ही सोचती रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग रखेगी, तो इसलिए वो सीटी बजाती रहती थी ताकि उसका जो ध्यान है वो बट सके. सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. अचानक से सू ने सुना कि जॉन्सी कुछ धीरे धीरे से बोल रही है. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड. वो भागकर बेड की तरफ जाती है और सुनती है जॉन्सी जो है उल्टी गिनती कर रही है. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. वो बाहर विंडो के बाहर देख रही होती है और कह रही होती है 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11. कुछ देर बाद वो बोलती है 11, एंड देन 10, देन 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. Sue को चिंता हो जाती है और वो विंडो के बाहर देखती है. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window.
अब वो देखती है कि एक आईवी की बेल है, क्रीपर मतलब बेल, एक बेल है जो कि उनकी विंडो के बाहर हाफ वे, मतलब उनकी विंडो के बाहर जो ईंटों की दीवार बनी है उसमें आधे ऊपर तक आ चुकी है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट लीव्स, और वो देख रही है कि इतनी तेज हवा से जो वो बेल है उसके पत्ते बहुत जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं। वट इज इट डियर, सू आस्ट। अब सू उससे पूछती है कि ये क्या है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी ने फिर बोला 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, कहती है अब ये बहुत तेजी से गिर रहे हैं। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। अब जॉन्सी बताती है 3 दिन पहले तक इसमें कम से कम सैकड़ों पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब सिर्फ 5 बचे हैं। इट इज़ ऑटम सेट सू एंड लीव्स विल फॉल। अब सू कहती है पतझड़ का मौसम है, पत्ते तो गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said जॉन्सी with finality. अब फाइनलिटी मतलब फाइनल डिसीजन देते हुए, तो जॉन्सी ने अपना फाइनल डिसीजन देते हुए बोला कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, ये चीज़ मैं पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। अब सू ने बोला ये सब बकवास है। वट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। अब वो उससे कहती है कि ये जो पुराने लीव आईवी बेल के पत्ते हैं इनका तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ नहीं कहती। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, सू जाती है और उसके लिए एक बाउल में सूप लेके आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा मुझे सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब वो कहती है इसमें सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, अब वो कहती है मैं आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ अंधेरे होने से पहले। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, फिर मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊँगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। सू जॉन्सी के बेड पर उसके पास बैठती है, उसे किस करती है और कहती है कि तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, अब क्योंकि उसे लगता है कि वो पर्दा गिरा दे, मतलब पर्दा ठीक कर दे, खींच दे, ताकि जो विंडो है वो बंद हो जाए और वो उसे बाहर ना देख सके। लेकिन क्योंकि वो पेंटिंग कर रही होती है, अगर वो पर्दा बंद करती है तो उस रूम में रोशनी नहीं आएगी और वो पेंटिंग नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो कहती है कि मैं ये पर्दा नहीं बंद कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मैं ये पेंटिंग फिनिश करना चाहती हूँ और अपने लिए हमारे लिए कुछ पैसे लाना चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। अब वो उससे कहती है कि प्लीज़ माई डियर फ्रेंड जॉन्सी, वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तब तक तुम प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है, क्योंकि अब उसने कर्टेन बंद नहीं कर सकती थी तो उसने कहा कि तुम बाहर मत देखो एटलीस्ट, ताकि उसे ये ना लगे कि वो पत्ता अचानक से गिर गया और वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए अपनी लाइफ को लेकर। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट फॉल लीफ फॉल। अब जॉन्सी कहती है कि जल्दी से अपनी पेंटिंग ख़त्म कर लो क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक गई हूँ वेट करते करते। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। अब वो कहती है कि मुझे मरना होगा जैसे कि, और लेट मी गो अवे पीसफुली, और मुझे शांति से मरने दो जैसे कि ये बेचारे थके हुए से पत्ते गिर रहे हैं, ऐसे ही मुझे भी शांति से तो मरने दो। ट्राई टू स्लीप सेट सू ने कहा तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर होते हैं जो माइंस में काम करने वाली लेबरर्स होते हैं, तो कहते हैं मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग करनी है। आई विल कॉल बर्मन अप टू माई मॉडल। अब बर्मन एक और कैरेक्टर है इस स्टोरी में जो कि उसी हाउस में रहता है ग्राउंड फ्लोर पे। वो कहती है कि मुझे बर्मन को बुलाना पड़ेगा, वो मेरा मॉडल बनेगा, मैं उसकी पेंटिंग बनाऊंगी। सू रश्ड डाउन, सू भाग कर नीचे जाती है। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बर्मन ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वॉज अ 60-year old पेंटर, वो भी एक पेंटर था 60 years का। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसकी लाइफ का एक ही सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाए। मास्टरपीस क्या होता है, मतलब जो किसी आर्टिस्ट का मतलब सबसे बेस्ट जो
वर्क होता है दैट इज़ मास्टरपीस। तो उसने अभी तक अपनी लाइफ का बेस्ट वर्क नहीं किया था, बेस्ट कोई पेंटिंग नहीं की बनाई थी। तो उसका सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, बट बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन ये उसका सपना ही रह गया था। सू पॉर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन। सू अपनी परेशानियां बर्मन को बताती हैं। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। और वो उसे बताती है कि कैसे जॉन्सी को विश्वास हो गया कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बर्मन। अब बर्मन ने पूछा क्या वो पागल हो गई है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी पागल कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू। अब सू ने और कंप्लेंट करते हुए बोला कि उसे बहुत तेज बुखार है। शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। और कहती है कि उसने खाने पीने से भी मना कर दिया है और ये चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सेड। बर्मन ने बोला मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिपटोड इनटू द रूम। टिपटोड मतलब बहुत ही आराम से चलना। वो आराम से धीरे धीरे चलते हुए रूम में आए। जॉन्सी वो स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब क्योंकि जॉन्सी सो रही थी तो सू ने उसके कमरे के जो कर्टेन है उनको बंद कर दिया, खींच दिया और वो दूसरे रूम में गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। उसने विंडो के बाहर झाँक के देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब उस बेल पर एक ही पत्ता बचा हुआ था। इट वॉज रेनिंग हैविली। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बर्फ़ जैसी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और ऐसा लग रहा था मानो वो आखिरी पत्ता भी किसी भी टाइम गिर सकता है। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड। बर्मन ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो अपने रूम में वापस चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी अगली सुबह उठती है। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। और वो बहुत धीरे से सू से कहती है कि वो कर्टेन का पर्दा हटाए। सू वॉज नर्वस। सू घबराई हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आखिरी पत्ता था रात में, तो वो तो गिर गया होगा। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली मतलब होता है बेमन से, जो काम आप करना नहीं चाहते हो। तो सू जो है बेमन से वो पर्दा हटाती है। ओ सू एक्सक्लेम एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। अब सू जो है वो खुश होकर बोलती है, देखो जब वो क्रीपर पे देखती है, वाइन की जो क्रीपर थी, बेल थी, उसकी तरफ देखती है तो वो खुश होकर बोलती है लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। और कहती है देखो अभी भी उस बेल पर एक पत्ता बच रहा है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और ये तो बहुत हरा और हेल्दी सा लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल। अब वो कहती है कि इतनी तेज तूफान और इतनी तेज हवाओं के बाद भी ये नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। अब जॉन्सी ने बोला मैंने पिछली रात को हवा की तेज आवाज़ सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मुझे लगा ये गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। अब वो कहती है कि ये आज पक्का गिर जाएगा और तब मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड सू एनर्जेटिकली। अब सू को थोड़ी एनर्जी आई जब ये चीज़ें उसने लास्ट लीफ देखा, तो उसने बोला कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों के लिए ज़िंदा रहना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। अब जॉन्सी ने थोड़ी सी स्माइल करी और अपनी आंखें बंद कर ली। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. अब वो हर एक घंटे के बाद विंडो के बाहर देखती और देखती कि वो पत्ता अभी भी वहीं पर होता। It seemed to be clinging to the creeper. ऐसे लग रहा था, clinging मतलब होता है क्लिंग करना, मतलब चिपक जाना। तो वो कहती है ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पत्ता जो है बेल को चिपक गया हो। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. अब वो कहते हैं शाम को एक और तेज तूफान आया लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी बहुत देर तक लेटे लेटे उस पत्ते को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू सू। फिर उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। मैं एक बुरी लड़की बन रही थी। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। अब वो कहते हैं तुम मेरे को इतने प्यार से मेरी देखभाल कर रही थी और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं तो बस निराश और उदास ही पड़ी रही। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन।
इस आखिरी पत्ते ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी बुरी बन रही थी. आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई. कहती है मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मरना चाहना भी एक पाप है. सू हग जॉन्सी. सू ने जॉन्सी को गले लगाया. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर. फिर उसने बहुत सारा उसे सूप दिया और एक मिरर दिया. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर. जॉन्सी ने अपने हेयर कॉम की, अपने बालों में कंघी की. एंड स्माइल्ड ब्राइटली. और फिर वो खुश हो गई. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. अब दोपहर के टाइम डॉक्टर आते हैं. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव. अब अपने पेशेंट को देखने के बाद, उनका पेशेंट कौन होता है? जॉन्सी. तो जॉन्सी को देखने के बाद उन्होंने सू को बोला जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव. अब जॉन्सी में जीने की चाहत है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन. अब वो कहता है मुझे नीचे जाना चाहिए और बर्मन को देखना चाहिए. ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया. उसे भी न्यूमोनिया हो गया है. बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम. कहता है लेकिन मुझे डर है क्योंकि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड. अगली सुबह सू आती है जॉन्सी के बेड पर और उसके पास बैठती है. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर शी सेड. जॉन्सी के हाथ अपने हाथों में लेने के बाद वो कहती है आई हैव समथिंग टू टेल यू. मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ. मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग. अब वो बताती है कि जो मिस्टर बर्मन थे हमारे, जो यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, वो आज सुबह न्यूमोनिया से उनकी डेथ हो गई है. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. वो सिर्फ 2 ही दिन बीमार रहे थे. द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. जैनिटर मतलब होता है जैसे हर एक बिल्डिंग में एक पर्सन रखे होते हैं जो बिल्डिंग की देख रेख करते हैं, बिल्डिंग में सारा काम वाम करवाते हैं, देखते हैं, तो वो उनको जैनिटर बोलते हैं. तो कहते हैं कि पहले दिन जैनिटर ने उन्हें उनके बेड पर देखा था. हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट. उनके कपड़े और उनके जूते थे गीले थे. एंड ही वॉज शिवरिंग. और वो काँप रहा था. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट. वो उस रात, तूफान भरी रात में बाहर रहे थे. कौन बाहर रहा था? बर्मन, जिसकी डेथ हो गई थी. तो वो बता रही है, सू बता रही है जॉन्सी को कि वो रात में, तूफानी रात में बाहर रहे थे, इसलिए जो थे उनके कपड़े और उनके शूज़ गीले हो गए थे और वो काँप रहे थे ठंड से. देन दे फाउंड अ लेडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड. फिर उन्होंने उसके पास, उनके बेड के पास एक सीढ़ी देखी और एक लालटेन देखी जो उस समय भी जल रही थी. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ब्रशेज़ रखे हुए थे जो पेंट ब्रश वाले ब्रश होते हैं, और लेडर के पास ग्रीन और येलो कलर के पेंट रखे थे. जॉन्सी डियर सेड सू ने बोला जॉन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो. विंडो के बाहर देखो. लुक एट दैट आईवी लीफ. उस आईवी बील, जो उनके क्रीपर जो बेल थी, उसका वो पत्ता देखो. Have not you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? अब वो कहते हैं कि तुम्हें हैरानी नहीं होती है कि जब हवा चलती है तो ये हिलता क्यों नहीं है? That's Burman's masterpiece. ये बर्मन का मास्टरपीस है. He painted it the night the last leaf fell. उसने इसे पेंट किया था उस रात को जब आखिरी पत्ता गिर गया था. तो मतलब जब सू ने बर्मन को बताया और वो बिना बोले कुछ चला गया था, तो वो नीचे जाके बाहर उसने अंधेरी तूफ़ानी रात में जाकर वहाँ पर पेंट किया था, ताकि जिसे देखकर जॉन्सी जो है उसे एक उम्मीद बन सके अपनी लाइफ के लिए. हालांकि उसकी खुद की लाइफ जो थी वो ख़त्म हो गई थी. एंड दैट इज़ वाई उसने इतना मतलब अच्छा बनाया था कि वो बिल्कुल रियल लग रहा था. एंड दैट इज़ वाई Sue called that painting was his masterpiece. So student, this was your chapter. I hope you all must have understood. Thank you.